आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। अगर हम स्वयं पर भरोसा रखने की कोशिश करते तो हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा, मगर यीशु पर अगर भरोसा रखें तो उसका बर्ताव सबके लिए एक सा है। फिलिपियो अध्याय 3 पद 3, क्योंकि हम मसीही, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हर कोई कहे यीशु पर, और शरीर पर जैसे कि हम हैं भरोसा नहीं करते। भाई इसे बार बार पढ़ते रहें तो अच्छा रहेगा, है ना? और न केवल पढ़ना वरन समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि शरीर पर ही नहीं यीशु पर भरोसा रखने में काफी समय लगता है। मैं ज्यादा बेहतर और सामर्थ्यशाली महसूस करना नहीं चाहती मेरे शिक्षण के कारण, या जो मैं हूं, या मैं कैसी दिखती हूं, या मेरी पोशाक कैसी या कैसी कार है, या मेरे स्वाभाविक गुण क्या हैं। इस कारण मैं यीशु की ओर देखना चाहूंगी और जो वो मुझे करने को कहता है, जिस काम के लिए मेरी अगुवाई करता है, उसे कर सकूं, क्योंकि उसे करने की सामर्थ्य वो मुझे अवश्य देगा। जानते जीवन में आप जहां भी हैं वहां रहने की महिमा प्रभु आपको देगा। अगर वहां रहने को उसने कहा है तो अवश्य उसके लिए महिमा देगा। सचमुच पौलुस ने कहा, हम हमारा भरोसा मसीह में रखते हैं, ना कि अपने आप पर रखते हैं। जब हम अपना भरोसा स्वयं पर रखते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। मैं नीति वचन सदा पढ़ती हूं और नीति वचन मूर्खों के बारे में बहुत कहता है, और मैंने एक दिन सोचा कि ये मूर्ख का अर्थ क्या है, और अगर पढ़े तो जान जाएंगे कि मूर्ख स्वतंत्र व्यक्ति होता है। मूर्ख वो है जो अपने आप पर अवलंबित होता है, ना कि प्रभु पर। तो इससे वो मूर्ख क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर कमजोर है, वो कभी भी टूट कर बिखर सकता है। उस पर अवलंबित ना होवे, उस पर अपना भरोसा न रखें। हाँ, दूसरों पर भरोसा रखा जा सकता है और थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है, लेकिन उस भरोसे को लोगों पर नहीं रखा जा सकता जो प्रभु का है, क्योंकि अगर रखेंगे तो हमें चोट लगेगी। जब हम किसी पर अत्यधिक भरोसा रखते हैं तो प्रभु उनकी कमजोरियों को हमें दर्शाने को मजबूर हो जाता है। प्रभु को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भरोसा जो उसका है उसे हम लोगों पर रखें। हालेलुया। मैं इसमें से कुछ और वचन सुनाना चाहूंगी, क्योंकि वचन 9 में पौलुस ये कहकर खत्म करता है, और मैं उसमें पाया और जाना जाऊं। मैं जानती हूं कि ये कथन मसीह में या उसमें शायद आपको वैसा समझ ना आए जैसा मैं चाहती हूं, लेकिन इस कथन को आप नए नियम में हर जगह देख पाएंगे। तो इसे जानने के लिए इच्छुक हो जाइए, मसीह में या उसमें का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि हम हमारा सारा विश्वास, सारा भरोसा, हमारी सारी निर्भरता उस पर डाल रहे हैं। हम हमारी जरूरतों और हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी ओर नहीं, प्रभु की ओर देख रहे हैं। जिस किसी से भी हमें गुजरना, उसके लिए यीशु की ओर देखते हैं, ना कि अपनी ओर। हमारी खुशी के लिए उस पर निर्भर है, हमारी शांति के लिए हमारी आशाएं उस पर है, हमारा सब कुछ उस पर निर्भर है। आज जो मुख्य बात मैं बताना चाहती वो है हमारी निष्पन्नता के बारे में, हमारी धार्मिकता के बारे में, क्योंकि हम सभी अच्छा करना चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे हों, बर्ताव अच्छा हो। बाइबल 2 तरह की धार्मिकता के बारे में बताती है। एक तरह की धार्मिकता है जो कि नियम के अनुसरण या भले कार्य द्वारा पाई जा सकती है, जिसे कि हम पहले प्राप्त करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरह की धार्मिकता है जो हमारे लिए उपलब्ध है, और वो है धार्मिकता मसीह द्वारा। पौलुस ने कहा, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलती है। दूसरे शब्दों में धार्मिकता या प्रभु के समक्ष सही होना। शुभ संदेश यह है कि आज आपको प्रभु के समक्ष गलत अनुभव की आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि आपकी कमजोरियों और गलतियों के कारण प्रभु आप पर क्रोधित हैं।
आप सामर्थ्यशाली प्रार्थना करें, आप प्रभु के सिंहासन के सामने दृढ़ता से प्रार्थना करें। आत्मिक बढ़ोतरी के समय आपकी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप इस आत्मिक बढ़ोतरी के दौरान भी सामर्थ्यशाली प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप मूर्ख कार्य भी करें और जानते कि आपने मूर्ख कार्य किया, तो आप पछता कर प्रभु से मदद मांग सकते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, जानता हूं इस बखेड़े का जिम्मेदार मैं हूं और इसका कारण सिर्फ मैं हूं, कोई दूसरा नहीं, मगर मैं जानता हूं कि मैं तेरी संतान हूं और मेरी धार्मिकता मेरी निष्पन्नता में नहीं है, मगर मेरी धार्मिकता तेरे साथ यीशु में है। और मैं दृढ़ता के साथ सिंहासन के पास आकर तुझसे मदद मांगता हूं कि मैंने जो बखेड़ा खड़ा किया है उससे मुझे बाहर निकाल। अच्छी बात है ना? इसे सीखने में मुझे कितने साल लगे शायद आप नहीं जानते, और सामर्थ्यशाली प्रार्थना के हक को पाने के लिए मुझे कई कष्टों का सामना करना पड़ा। फिलिपियो 3:4 कहता है, शरीर पर भरोसा मत रखो, पर मैं तो पौलुस कहता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। तो पौलुस कह रहा है, मुझ में तुमसे ज्यादा करने की सामर्थ है। वो कहता है, स्वाभाविक चीज की बात करते हो तो वो मुझ में है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं। और वचन 6 कहता है, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। मैं चाहती हूं कि आज आप अवश्य कुछ सीखें। 2 तरह की धार्मिकता होती है, धार्मिकता जो हमने कमाई नियम का पालन करके, या धार्मिकता जो हमें भेंट स्वरूप मिली है यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण। पौलुस ने कहा, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था और मुझ में कोई घटी नहीं थी। क्या अद्भुत कथन है! वाह! उसने कहा कि मैंने नियम का पालन किया, हर धार्मिक छुट्टी को मैंने माना, मैंने दशमांश दिया हर छोटी छोटी चीज का, अर्थात कुछ भी मुझसे नहीं चूका। हालांकि वो मसीहों का खून कर रहा था या उन्हें जेल पहुंचाने में मदद कर रहा था, लेकिन वो समझता है कि उसने ये सब प्रभु के प्रेम और उत्साह की खातिर किया। बाद में पौलुस कहता है, मैंने अज्ञानता में कार्य किया, इसलिए प्रभु ने मुझे दया और महिमा दी। जानते हैं, अज्ञान लोगों के लिए बहुत सी दया है। जिनमें ज्ञान होता है फिर भी सही कार्य नहीं करते, तब वे मुसीबत में पड़ते हैं। यहां इस भवन में बैठकर मेरा प्रचार सुनना भी एक जिम्मेदारी है। यहां आप मौज मस्ती के लिए नहीं आए, यहां से बाहर जाने पर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां आने से पहले आप जितना जानते थे उससे अधिक आप जान गए होंगे। आमीन। पद 7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उसने कहा, जो कुछ मेरे पास था, सारे अच्छे कर्मों का हिसाब और इतने वर्षों तक नियम का पालन करना, वो कहता है सब बेकार था। और आइए आप देखते हैं पद 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। दोबारा देखते हैं, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। वो कह रहा है, यदि मुझे वो धार्मिकता चाहिए जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है, तो मुझे इस धार्मिकता को भूलना होगा जो मेरे बर्ताव के कारण मैंने कमाई है। हम क्यों सही कर्म करने के पीछे पड़ते हैं? उसका प्रेम पाने के लिए नहीं, वरन क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। ये सब उद्देश्य की बात है। सब कहिए उद्देश्य। मैं
शहर से शहर जाकर प्रचार इसलिए नहीं कर रही कि मुझे प्रभु से ब्राउनी पॉइंट्स मिले। मैं ये तब तक करूंगी जब तक प्रभु मुझे लेने ना आए। मैं बस काम 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 करती रहूंगी और टीवी पर सारे संसार में आती रहूंगी, और इससे मेरी कोई अधिक कमाई नहीं होती है। मैं ये कर रही हूं क्योंकि मुझे इसे करने का वरदान प्राप्त है। इसे करने की महिमा मुझ में है, और प्रभु चाहता है कि जो उसने कहा उसे मैं करूं, और आपको जो दिया है आप उसे करें, क्योंकि उसने उसे करने की महिमा दी है। आमीन। उसके राज्य में मेरा ये काम है। प्रभु ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि ये तुम्हारा काम है राज्य में, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जैसा तुम दूसरों को जीवन जीना सिखाती हो वैसा जीवन तुम भी जियो। आमीन। मैं इसके लिए परिश्रम करती हूँ, जो सबको करने को कहते हैं उसका अनुसरण करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्रचार करना नहीं चाहती, उसका अनुसरण करना भी चाहती हूँ। सबसे ज्यादा जिस बात से मैं डरती हूँ वो है दिखावा। मैं दिखावा करना नहीं चाहती। आमीन। मैं जानती हूं कि मेरी धार्मिकता मेरे प्रचारक होने में नहीं है, वरन मेरी धार्मिकता केवल यीशु में है। और अच्छे काम या अच्छा व्यवहार मुझे प्रभु में सही नहीं बनाएगा, क्योंकि नियम निष्पन्न और पवित्र है। और अगर मुझे धार्मिकता कमानी है तो उसे संपूर्ण रूप से बनाए रखना होगा, क्योंकि जरा सी भूल से सब कुछ मिट्टी में मिल सकता है। आप में से कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? कानूनन आप इसे नहीं पा सकते, नियम के पालन से इसे नहीं पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नियमों का पालन मत करो क्योंकि इससे अनुशासन मिलता है। मैं अनुशासनहीनता की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये कह रही हूं कि अपनी सारी चीजें दे भी दो तो भी मैं प्रभु के साथ सही नहीं हो सकती। मैं दिन में 5 घंटे प्रार्थना भी करूं तो भी प्रभु के साथ सही नहीं हो सकती। अगर मैं प्रभु की मदद पाने के लिए सब कर रही हूं तो मेरा उद्देश्य गलत है, और अगर प्रभु को कुछ बदबूदार लगता है तो वो है गलत उद्देश्य। आमीन। हालेलुया। ठीक है, आइए वचन पर लौटते हैं। तो पद 3 देखिए, पौलुस कहता है मेरा भरोसा स्वयं पर नहीं वरन यीशु पर है। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था जो सही था, लेकिन प्रभु के साथ रहने के लिए कुछ भी सही करना पर्याप्त नहीं है। फिर पद 9 में वो कहता है और वास्तव में उसमें जाना और पाया जाऊं। ये कथन जितना मुझ पर प्रभाव डालता शायद आप पर ना डाले, लेकिन बात यह है, तुम्हें क्यों स्वर्ग में जाने दो जॉयस? क्योंकि मैं मसीह में हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों दूं जॉयस? क्योंकि मैं मसीह में हूं। तुम्हारी मदद क्यों करूं जॉयस? क्योंकि मैं मसीह में हूं। कभी कभी हम में अंदर से ये मनोभाव आ जाता है कि मैंने अच्छा काम किया, और फिर हमारे मन में ये सोच आने लगता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। इसे समझने का एक और तरीका यह है कि जब आपके जीवन में कुछ चीजें घटने लगती हैं, कुछ परीक्षाएं, कुछ परेशानियां, आपको कुछ हो जाता है, ये चीजें दूसरों के जीवन में भी घटती है, लेकिन आप उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ये सब आपके साथ होता तो आप कहते हैं प्रभु इतने साल आपकी सेवा करने के बाद ये सब मेरे साथ क्यों होने दे रहे हैं? जैसे कि मैं कहूं प्रभु इतने साल प्रचार करने के बाद मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो देखिए, इसका ये अर्थ हुआ कि अंदर गहराई में मुझे प्रभु से अपेक्षा है। वो चाहता है कि मैं जानूं कि मेरा जीवन उसमें है। और फिर पौलुस पद 10 में कहता है और मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हमें हमारा भरोसा प्रभु पर न कि शरीर पर रखना चाहिए, क्योंकि मत्ती 26:41 में लिखा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। क्या यहां बैठी किसी महिला के पास हेयर स्प्रे होगा? किसी के पास है? किसी महिला के पर्स में अवश्य हेयर स्प्रे होगा। क्या इस भवन में किसी के पास हेयर स्प्रे है? क्या आप जल्दी से उसे मुझे दे सकती है? मैं 1 सेकेंड इसे लेना चाहती हूं, आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। नहीं, मैं अपने बाल ठीक नहीं करूंगी। मैं और ज्यादा हेयर स्प्रे चाहती हूं, फिर क्या करूंगी आपको बताऊंगी। मुझे पता है महिलाएं इसे रखती हैं। मैं चाहती हूं कि आप ध्यान दें। देखिए याकूब, बाइबल कहती है, वास्तव में उसे पढ़ना अच्छा होगा। देखिए याकूब
मेरे विचार से अध्याय 4। स्वयं पर निर्भरता सबसे मूर्ख बात होगी। पद 13, याकूब अध्याय 4 पद 13। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, धुआं समान। तुम धुंध समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है हल्की हवा में। इसके विपरीत तुम्हें कहना चाहिए कि यदि प्रभु कहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है ये कहने की बजाय कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हमें कहना है अगर प्रभु की इच्छा है मैं ये या वो काम करूंगा, अगर प्रभु मदद करे मैं अपना कार्य करूंगा क्योंकि मैं यहां हूं। मेरे विचार से अद्भुत उदाहरण है। जितना सोचना चाहिए उससे अधिक उत्तम हमें नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम लुप्त हो जाएंगे। ये जिसका है उसे वापस लौटा दो। धुआं समान, भाप समान। यशायाह ने कहा, पतरस ने कहा कि यह शरीर तिनके की तरह कमजोर है, आज है कल टूट सकता है। आइए देखते हैं भजन संहिता 103। आप में से कितने स्वतंत्र मनोभाव रखते हैं? आज आप लोग मुझसे सच कहिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रभु आज मेरी प्रचार सुनने स्वयं निर्भर लोगों को लाया है। देखिए, प्रभु को मेरा ये मनोभाव तोड़ना पड़ा। आप तो जानते वो कैसे इसे तोड़ता। क्या आप तैयार हैं? वो हमें तब तक हारने देता है, हारने देता है, हारने देता है, बुरी अनुभूति होने देता है, अपने आप को मूर्ख समझने देता है, जब तक हम ना कहें कि प्रभु मुझे हर काम में तेरी आवश्यकता है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं भयभीत हूं। प्रभु पर भरोसा न रखने का मुझे डर है। यहां आकर ऐसा सोचने में मुझे डर है कि ओ ये बड़ा आसान है, वहां मैंने 10,000 बार प्रचार किया, अब भी कर सकती हूं। जानते हैं, कल मैं यहां से निकली, घर गई, अर्थात होटल के कमरे में गई और प्रभु जो चाहता है उसे प्रचार करना चाहती हूं। मुझे जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है कि कुछ चटपटा संदेश सुनाकर आपको प्रभावित करूं, क्योंकि अगर वो सही नहीं होगा तो उस पर प्रभु का अभिषेक नहीं होगा। मेरे पास संदेशों का भंडार है, लेकिन मैं वही सिखाने की कोशिश करती हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे प्रतीत है कि लोगों के लिए सही समय पर वचन है। मुझे विश्वास है कि जो प्रभु चाहता है आप सुने, उसका प्रचार करूं तो सर्वप्रथम उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और दूसरा ये आपके हृदय को भेद कर आपके जीवन में अवश्य फल लाएगा। आज मैं दूसरे संदेश का प्रचार करने जा रही हूँ। सारा सप्ताह उसकी तैयारी की थी, तो जब मैं होटल के कमरे में गई, मैंने अपने नोट्स को देखना शुरू किया तो उनमें कोई सार ही नहीं था। मैंने सोचा इसका प्रचार तो मुझे नहीं करना है, तो फिर मैं किसका प्रचार करूं। मैंने संदेशों को ढूंढना शुरू किया और अलग अलग संदेशों को देखा। 4-5 अलग अलग तरह के संदेशों को देखकर सोचा नहीं नहीं नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसे जाने के लिए मैं शरीर के कार्यों से गुजर रही थी। मैं संदेश पाने की कोशिश कर रही थी। फिर अंत में विश्वास के साथ सिर्फ ये कहा, जानते हैं क्या, वो मुझे क्या करना है नहीं दर्शा रहा और मैं शरीर के कार्यों द्वारा उसे नहीं पा सकती। मैंने सोचा थोड़ी देर सबको छोड़कर देखूं कि प्रभु क्या दर्शाता है। तो विश्वास का कदम उठाकर मैं वहां से निकल गई और दूसरा काम करने लगी। फिर मैं थोड़ी देर लेटकर आराम करने लगी और मैं लेटी थी और फिर अचानक मैंने सुना, यीशु में भरोसा। मैं उठ गई, नोटबुक उठाई और 10 मिनट में सारा संदेश लेकर तैयार किया प्रचार के लिए। अगर हम केवल प्रभु पर भरोसा रखें। सारी रात में जाकर सोचती रह सकती थी कि अब मैं क्या करूं, सुबह मेरी ये मीटिंग है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कठिनाई से सीखा है और अब मेरी बात सुनिए। आपके अभिभावक क्या कहते हैं, मां का कहां मानो। मैं भी उससे गुजर चुकी हूं, लेकिन हम बच्चे बात नहीं मानते। हमें अपने आप इसे कठिन मार्ग से सीखना है। पौलुस लोगों से कह रहा था, देखो मेरे पास वो सारी सामग्री थी जो आपके पास हो सकती है। मेरे पास स्वयं पर निर्भर होने का हर कारण था। और मैं कह रही हूं कि शरीर की
व्यवस्था से आप प्रभु को नहीं पा सकते। कमाई की धार्मिकता मिलनी चाहिए, हमें प्रभु द्वारा दी गई धार्मिकता चाहिए। यीशु मसीह के साथ विश्वास के कारण ये धार्मिकता मिलती है। जिसने पाप नहीं किया वो पापी बना, ताकि हम प्रभु के धार्मिकता बने मसीह में। मैं प्रभु के साथ सही हूँ मसीह के कारण, न कि मेरे कर्मों के कारण। और आप प्रभु के साथ सही कर दिए गए मसीह के कारण, न कि अपने कर्मों द्वारा। प्रभु से प्रेम के कारण हम अच्छे कर्म करते हैं, न कि उसका प्रेम पाने के लिए हम अच्छे कर्म करते हैं। मेरे उद्धार से पहले उसने मुझसे प्रेम किया, आपके उद्धार से पहले उसने आपको प्रेम किया। भजन संहिता 103 पद 12। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। श्रद्धा, प्रार्थना का भय। और अब देखिए वचन 14, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है अपने हृदय में कि मनुष्य मिट्टी ही है। आप प्रभु के लिए आश्चर्य नहीं है। वचन 15, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूल की नाई फूलता है। पद 16, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वो अपने स्थान में फिर मिलता है। पद 17, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं कि एक नई धारणा को मन में स्थान दें। आपका विश्वास यीशु में होना चाहिए, अपने में नहीं। और न हर काम निष्पन्नता से करने की आपकी सामर्थ्य में। जब हम जाने कि हम यीशु में कौन है, हम समझ जाते कि हम भूल करें तो भी हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना में जा सकते हैं, क्योंकि वो दया का परमेश्वर है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु को आपसे प्रेम है। हम सभी को इसे सुनना है। और सबसे मूलतः बात जो लोगों को समझनी है वो ये कि उन्हें प्रेम दिया गया और अपनाया गया है। इफिसियों 3:18-19 कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि यीशु बिना शर्त के आपसे प्रेम करता है, परिपूर्णता तक आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप अपने आप से संतुलित रीति से प्रेम करें, न कि स्वार्थी और स्वकेंद्रित प्रेम, लेकिन संतुलित प्रेम। जब आप अपने लिए प्रभु का प्रेम पाते हैं, तब उसका प्रेम आप में से होकर दूसरों तक पहुंचता है। मैं चुनौती देती हूं कि आप 10 बार जोर से कहिए कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, और इसे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहिए, क्योंकि यही सच्चाई है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।